राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मामले को लेकर हाई कोर्ट के आए फैसले के बाद राजनीतिक उठापटक जारी है, जहां एक और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाए और गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मोर्चा संभाला। पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व मंत्रियों की याद दिलाई और मुख्य संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाए। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और मैं इसको फर्जी डिग्री क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो डिग्री सार्वजनिक की है, प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए, आप नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। ये हो गया यूनिवर्सिटी। एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े। डिग्री तो बहाना है। असलियत में मनीष और अरविंद की करप्शन की डिग्री को छिपाना है। कोर्ट ने जब फिर से एक बार मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 शराब घोटाले में उसे राहत देने से इनकार किया, उनकी बेल को रिजेक्ट किया, तो किस प्रकार से और किस आधार पे उस बेल को रिजेक्ट किया गया? क्योंकि कई बार इनके कई प्रवक्ता आते हैं आम आदमी पार्टी के और कहते हैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि क्या मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि झुंझुना नहीं 100 करोड़ मिला। कि मनीष सिसोदिया के घर में केवल झुंझुना नहीं है, मनीष सिसोदिया और कंपनी को 100 करोड़ की घूस मिली है। यह आज सत्यापित, स्थापित, स्पष्ट हो चुका है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट की फाइंडिंग है। दूसरी बात, इसी श्रेणी में, इसी पंक्ति में आगे श्रृंखला में कोर्ट कहता है, कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी समीक्षा करते हुए आज ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मुख्य आर्किटेक्ट है।
ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार केवल मनीष सिसोदिया तक नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के सर्वोच्च व्यक्तियों तक इसकी आंच जाती है। उसको भी सत्यापित करने का काम, स्थापित करने का काम दिल्ली के कोर्ट ने किया है। राहुल सिंह एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशंस। एक्साइज कमिश्नर कहते हैं उस समय के कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, धवन कमेटी रिपोर्ट, और उसने क्या क्या कहा था, मेरे कॉलीग्स ने इसी मंच से आपको बताया है। एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को इतने बड़े पैमाने पे मॉडिफाई करने से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। आई एम नॉट कंफर्टेबल टू मॉडिफाई इट ऑन अ लार्ज स्केल, बट द एप्लीकेंट टोल्ड हिम, Manish Sisodia told him that he need not worry as directions for such restructuring will come from the GOM. कैसे थे पता था उनको कि GOM यही डायरेक्शंस देगा, उसको इसी प्रकार से बदलेगा इस पूरी की पूरी पॉलिसी को। और धवन कमेटी रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के एकदम उलट जाकर आप इस प्रकार की पॉलिसी करेंगे, GOM इसको जो है मुहर लगा देगा, कैबिनेट मुहर लगा देगा। ये कैसे उनको पता था? एडवांस में भविष्यवक्ता तो नहीं है मनीष सिसोदिया। इसका मतलब ये सेटिंग और प्लानिंग अरविंद केजरीवाल के लेवल पे ही हो रही थी, उन्हीं से क्लियर करके किया गया था। ये नेचुरल इंसिनुएशन नहीं, इंप्लीकेशन है जो कहा गया है उसका। कोर्ट का आदेश फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। मतलब ये स्कैम मनीष सिसोदिया के डोर स्टेप पर खत्म नहीं होता। आजकल तो वक्तव्य अरविंद केजरीवाल ऐसे दे रहे हैं कि मनीष जी तो फांसी चढ़ जाएंगे, मनीष जी सूली चढ़ जाएंगे, मनीष जी बलिदान दे देंगे। पर ये उनकी दहलीज पर नहीं, ये केजरीवाल जी की दहलीज पर भी इसकी आहट है और भगवंत मान की भी दहलीज पर इसकी सुगबुगाहट है। बताइए, ये करप्शन की डिग्रियां जो एक के बाद एक कोर्ट ने बाहर निकाली है, उसके विषय में क्या कहना है अरविंद जी आपका? आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।